क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि लड़का आया तो आपको उस लड़की के बारे में कुछ खास पता चलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक सुंदर, होशियार और मेहनती लड़का आया, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है ना। आखिर ये शब्द सुंदर, होशियार, मेहनती क्या काम करते हैं? यही है आज का हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेषण, जो सीटेट, रीट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो स्वागत है आप सभी का टीचर 90 डेज चैलेंज के डे 14 में। आज हम सीखेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण, और वीडियो के लास्ट तक आप किसी भी वाक्य में इन्हें कुछ ही सेकंड में पहचानना सीख जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं विशेषण क्या है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना, यही विशेषण का काम है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सुंदर लड़की। यहाँ लड़की संज्ञा है और सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, लाल फूल। इसमें फूल क्या है? संज्ञा है, और लाल उसका रंग बता रहा है, इसलिए लाल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मीठा आम। तो इसमें मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की पहचान नहीं बल्कि उसकी विशेषता बताए, वही विशेषण कहलाता है। अब परीक्षा वाली भाषा में इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिमाण या स्वभाव का बोध कराए, उसे ही विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, केवल अच्छा या बुरा नहीं, अगर कोई शब्द संख्या बताए, मात्रा बताए, रंग बताए, आकार बताए या स्वभाव बताए, तो वह भी विशेषण हो सकता है। यही लाइन अक्सर सीटेट और टीचर भर्ती में पूछी जाती है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बड़ा घर, लंबा पेड़, ठंडा पानी, सस्ता मोबाइल। सस्ता यानी कि विशेषता बता रहे हैं उसकी, यानी जिस शब्द को हटाने पर केवल नाम बच जाए, समझ जाइए कि हटाया गया शब्द ही विशेषण था। ठीक है, अब इसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरी विशेषता है, अधिकतर विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले ही आते हैं। तीसरी है, कुछ विशेषण लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की और अच्छे लड़के। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, विशेषण वाक्य को अधिक सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने समझ लिया कि विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन परीक्षा में सिर्फ परिभाषा ही नहीं पूछी जाती, सबसे ज़्यादा प्रश्न विशेषण के प्रकारों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, रंग, आकार, रूप या स्वभाव का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर लड़की, मीठा आम, नीला आसमान, लंबा पेड़, अच्छा विद्यार्थी। यहाँ सुंदर, मीठा, नीला, लंबा और अच्छा सभी विशेषण हैं, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। याद रखने की ट्रिक है, गुण बताएं, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संख्या या गिनती का पता चले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक छात्र, 2 किताबें, 5 आम, 10 बच्चे। यहाँ 1, 2, 5 और 10 संख्या बता रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। जहाँ गिनती हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण है। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। अब तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो मात्रा या परिमाण बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा पानी, अधिक दूध, कम चीनी, पूरा समय या आधा किलो। यहाँ गिनती नहीं हो रही है बल्कि मात्रा बताई जा रही है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों। याद रखने की ट्रिक है, संख्या यानी गिनी जाती है, परिमाण यानी मापा जाता है। सीटेट और रीट में यही अंतर कई बार पूछा गया है। अब चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह लड़का, वह घर, ये किताबें, वे बच्चे। यहाँ यह और वह संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ध्यान रहे, अगर यह अकेला आए तो सर्वनाम हो सकता है, क्योंकि अगर यह लड़का कहा जा रहा है तो ये
विशेषण बन जाता है। यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरा घर, तुम्हारी किताब, कोई विद्यार्थी, प्रत्येक छात्र और अपना विद्यालय। यहाँ मेरा, तुम्हारी, प्रत्येक और अपना सभी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब इन सभी की आसान ट्रिक देख लेते हैं। तो गुण से क्या हो जाएगा? गुणवाचक। गिनती से क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। और मात्रा से हो जाएगा परिमाणवाचक। और इशारे से हो जाएगा संकेतवाचक। सर्वनाम प्लस संज्ञा सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर यह ट्रिक याद हो गई तो पांचों प्रकार कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने विशेषण को विस्तार से समझा। अब समय है उससे भी एक कदम आगे बढ़ने का, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। बहुत से विद्यार्थी विशेषण और क्रिया विशेषण में हमेशा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद यह भ्रम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, क्रिया विशेषण। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जहाँ विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वहीं क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। इसे ऐसे समझते हैं, राम चलता है। इस वाक्य में केवल क्रिया चलता है पता चल रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ राम धीरे चलता है तो यहाँ धीरे बता रहा है कि चलने की क्रिया कैसे हो रही है, इसलिए जो धीरे है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह धीरे चलता है, यहाँ धीरे चलने की रीति बता रहा है। ठीक है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, यहाँ प्रतिदिन समय बता रहा है। वह बहुत अच्छा गाता है, यहाँ बहुत गाने की मात्रा बता रहा है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अब परीक्षा वाली भाषा में इसकी परिभाषा याद कर लेते हैं। जो शब्द क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धीरे, तेजी से बताते हैं कैसे, आज, कल, हमेशा, ये क्या बताते हैं? कब। यहाँ, वहाँ, पास और दूर बताते हैं कि कहाँ पे है। बहुत कम, अधिक बताते हैं कि कितना है। अवश्य, शायद, सचमुच बताते हैं कि निश्चित है या संभावना है। यानी कि क्रिया विशेषण अक्सर इन संकेतों का जवाब देता है। ठीक है, कैसे, कब, कहाँ, कितना, किस हद तक। अगर यह ट्रिक याद हो गई तो क्रिया विशेषण पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसकी मुख्य विशेषताएं समझते हैं। पहली है, यह क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरी, यह समय, स्थान, रीति और मात्रा का बोध कराता है। तीसरी विशेषता है, यह वाक्य में क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है। चौथी है, यह भाषा को अधिक स्पष्ट, सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। अब परीक्षा की दृष्टि से चार बातें हमेशा याद रखिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा, यह किन किन की विशेषता बताती है, कैसे, कब, कहाँ, कितना वाली पहचान इसका देख लेते हैं, और उदाहरण आधारित प्रश्न देख लेना है। अब हमें समझ आ गया कि क्रिया विशेषण क्या होता है, लेकिन असली स्कोरिंग हिस्सा भी बाकी है। अब तक हमने समझा कि क्रिया विशेषण क्या होता है। अब जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है रीति क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है किस प्रकार या कैसे। जो शब्द यह बताया कि क्रिया किस तरीके से हुई है उसे रीति क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो वह धीरे बोलता है, यहाँ धीरे बता रहा है कि बोलने का तरीका क्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह अच्छी तरह समझता है, यहाँ अच्छी तरह क्रिया के करने की रीति बता रहा है। याद रखेंगे, अगर प्रश्न बने कैसे तो अधिकतर उत्तर रीति क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रकार है काल क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराए उसे काल क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कल जाऊंगा, यहाँ कल समय बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, यहाँ प्रतिदिन समय का बोध करा रहा है। जब प्रश्न बने कब तो उत्तर होगा काल क्रिया विशेषण। ठीक है, अब तीसरा प्रकार है स्थान क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए उसे स्थान क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो वह यहीं बैठा है, यहाँ यहीं स्थान बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे बाहर खेलते हैं, यहाँ बाहर स्थान का बोध करा रहा है। याद रखना है, प्रश्न बने कहाँ तो उत्तर क्या होगा? स्थान क्रिया विशेषण। अब चौथा प्रकार है परिमाण क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि मात्रा या सीमा। जो शब्द क्रिया की मात्रा बताए
उसे परिमाण क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने बहुत पानी पिया, यहाँ बहुत मात्रा बता रहा है। वह थोड़ा थका हुआ है, यहाँ थोड़ा मात्रा का बोध करा रहा है। याद रखें, प्रश्न बने कितना तो उत्तर क्या होगा, परिमाण क्रिया विशेषण। अब पांचवा प्रकार है संशय क्रिया विशेषण। जो शब्द संदेह या संभावना व्यक्त करे उन्हें संशय क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह शायद आएगा, शायद संदेह बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं कभी सोचता हूँ, यहाँ निश्चितता नहीं है, इसलिए यह संशय का भाव दिखाता है। अब छठवां प्रकार है निषेध क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के न होने का बोध कराए उन्हें निषेध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह कभी नहीं झूठ बोलता, यहाँ नहीं निषेध बता रहा है। और है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ भी नहीं क्रिया का निषेध कर रहा है। तो दोस्तों, हमने क्रिया विशेषण के पहले 6 प्रकार बहुत आसान तरीके से समझ लिए, लेकिन अब 4 महत्वपूर्ण प्रकार बाकी हैं जिन्हें हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने क्रिया विशेषण के 6 प्रकार समझ लिए हैं, लेकिन अध्याय भी पूरा नहीं हुआ है। परीक्षा में 4 और प्रकार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें भी ध्यान से समझिए। सबसे पहले है आवृत्ति क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो यह बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है उन्हें आवृत्ति क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह हमेशा समय पर आता है, यहाँ हमेशा बता रहा है कि आने की क्रिया बार बार होती है। जैसे कि मैं बार बार समझाता हूँ, यहाँ बार बार क्रिया की आवृत्ति बता रहा है। याद रखिए, कितनी बार यानी कि आवृत्ति क्रिया विशेषण। अब आते हैं पुष्टि क्रिया विशेषण पर। जो शब्द किसी क्रिया की निश्चितता या पुष्टि करे उन्हें पुष्टि क्रिया विशेषण कहते हैं। वह अवश्य आएगा, यहाँ अवश्य आने की पुष्टि कर रहा है। दूसरा उदाहरण है, यह सचमुच बहुत अच्छा है, यहाँ सचमुच भी पुष्टि का बोध करा रहा है। ऐसे शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्टि क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब समझते हैं तुलना क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की तुलना बताते हैं वे तुलना क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह मुझसे अधिक तेज़ दौड़ता है, यहाँ अधिक तुलना बता रहा है। जैसे और एग्जाम्पल है, यह उतना अच्छा नहीं है, यहाँ उतना तुलना का बोध करा रहा है। याद रखिए, अधिक, कम, उतना, जितना जैसे शब्द अक्सर तुलना क्रिया विशेषण होते हैं। अब अंतिम प्रकार है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द प्रश्न पूछते हुए क्रिया के बारे में जानकारी लें उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह कब आएगा, यहाँ कब समय पूछ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ कहाँ स्थान पूछ रहा है। इसी प्रकार कैसे, कब, कहाँ, क्यों जैसे शब्द प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने क्रिया विशेषण के पूरे 10 प्रकार पढ़ लिए हैं। इन सभी को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये सीटेट, रीट और टीचर भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में मुख्य अंतर क्या है। विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। अब इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। अच्छा लड़का पढ़ता है, यहाँ अच्छा लड़के यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए अच्छा विशेषण है। अब दूसरा वाक्य है, लड़का धीरे पढ़ता है, यहाँ धीरे पढ़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे क्रिया विशेषण है। परीक्षा में कैसे पहचान करेंगे? अगर प्रश्न आए कैसा, कौन सा, कितना, तो उत्तर अक्सर विशेषण होगा। लेकिन अगर प्रश्न आए कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितनी बार, तो उत्तर क्रिया विशेषण होगा। बस यही ट्रिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा काम आती है। अब पूरे अध्याय को एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आज हमने इसके 10 प्रकार पढ़े हैं। तो सबसे पहला है रीति, काल, स्थान, परिमाण, संशय, निषेध, आवृत्ति, पुष्टि, तुलना और प्रश्नवाचक। अगर ये 10 प्रकार आपको याद हो गए तो इस अध्याय के अधिकांश प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों अध्याय पूरे विस्तार से समझ लिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टीचर 90 डे चैलेंज का डे 14 यही समाप्त होता है। कल डे 15 में हम हिंदी व्याकरण का अगला महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें फिर से सीटेट, रीट और टीचर भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।